सो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस टू ग्राउंड दैट मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। ठीक है, इतना क्वेश्चन अगर आपको समझ आया तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। एक ट्री है, ठीक है, मैंने चलो यहाँ पर एक ट्री बना लिया, मैं एक पतला सा ट्री बनाऊंगी, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके एक हमारा ये ट्री बन गया। ठीक है, ये ट्री है हमारा। अब ये किसी भी वजह से टूट गया, ठीक, ये टूट गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये चलो यहाँ से ब्रेक हो गया। ठीक है, अब जब ये ब्रेक हुआ तो ये ग्राउंड पे आके गिरेगा। ठीक है, अब हमने नहीं कहा कि ग्राउंड पे आकर गिरा, हो सकता है इतना टूटा वो बीच में लटक गया हो, लेकिन नहीं, ये टूटा और जो इसका टॉप है, ये जो टॉप है, ये क्या बेटा इसका टॉप, ये टॉप जो है इस पे आकर गिरा। ठीक है, ग्राउंड पे। ठीक है, अभी जब ये टूटा है तो ये वाली चीज यहाँ टच कर रही है, और टूटा कहाँ से है, ये यहाँ से टूटा है बेटा ये। ठीक है, ये यहाँ से टूटा है। ठीक, अब जब ये टूटेगा तो ये यहाँ से टूट के यहाँ पे आया और इसने 30 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है बेटा, ये कहाँ से टूटा है, यहाँ से टूटा है, और इसका ये टॉप है, ये यहाँ पर आकर इससे टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है ये बेटा, ये हमारी ग्राउंड को टच कर रहा है, ये हमारी ग्राउंड है। समझ गए आप कहानी? पिक्चर में क्या दी हुई है? ठीक है, हमने अपने माइंड में एक पिक्चर बनाई है कि भाई ऐसे ट्री होगा, वो टूटा होगा, वो ऐसे से गिरा होगा, उसका टॉप यहाँ पर होगा, और वो एंगल जो बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, मैंने इसको ऐसे बना लिया, ये हमारा एक ट्राइंगल मैंने बना लिया। अब क्या क्या और क्या दिया हुआ है इसमें, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस टू द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहां से ये हमारे जो ट्री है इसका फुट है, यहां से जो इसका टॉप टच कर रहा है यहां तक की बीच की जो डिस्टेंस है वो दी हुई है, दैट इज 8 मीटर। ठीक है बेटा, मैंने इसको यहां पे मान लिया। ठीक है, 8 मीटर। ये कितनी दी हुई है बेटा, 8 मीटर दी हुई है। समझ गए आप लोग? अब क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहां से हमारा सॉल्यूशन होता है स्टार्ट। हमें जब ये समझ आ जाएगा इसमें हमें फाइंड क्या करना है, तो हम क्वेश्चन में दिमाग लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमें फाइंड आउट करना है इसकी ये वाली हाइट। ठीक है बेटा, अब ये जो हाइट है आप इसको देखोगे तो क्या क्या होगी, ये जो इसको क्या बोलेंगे बेटा, ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा, ये इसकी हाइपोटेन्यूज होगी और ये इसका बेस होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि हाइट क्या होगी ट्री की, तो आपको पता होना चाहिए वो क्या होगी, P प्लस H। यानी कि अगर मैं इसे यहाँ नाम दे देती हूँ A, B और C। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द ट्री, तो यू हैव टू से दैट AC प्लस AB विल बी द हाइट ऑफ दिस ट्री। समझ आ गई? इसकी ट्री की हाइट कितनी होगी बेटा, दिस वन प्लस दिस वन। ये यहां तक था, टूट के यहां गिरा, तो ये इसकी हाइट ही तो हुई। तो ठीक है बेटा, हमें समझ आ गया हमें फाइंड आउट क्या करना है। अब हम जल्दी से करते हैं इसका सॉल्यूशन कि हमें इसे कैसे कैसे फाइंड आउट करना है। अब हम लोग जल्दी से लिखो भाई, क्या होता है हमारे पास, पंडित जी हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि हमें इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाना पड़ेगा, तो आप मुझे बता सकते हो कि ये यहाँ पर दिया हुआ है 30 डिग्री और हमें क्या गिवन है, बेस। अब मुझे या तो ये वाला लगाऊं या ये वाला लगाऊं, क्योंकि इस रेशियो में भी बी आ रहा है और इसमें भी बी आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल है, मैंने क्या करा, इन ट्राइंगल, ऐसे लिखो डायरेक्ट, इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा, साइन नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ये साइन है ये कॉस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, कॉस। कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, बी अपॉन एच। यहाँ पर बेस कितना है बेटा, बेस है मेरा BC और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरी बेटा, AC। ठीक, AC है मेरी हाइपोटेन्यूज। अब बता दीजिए, BC की वैल्यू हमें पता है 8 है, AC हमें फाइंड आउट करनी है। cos 30 की वैल्यू क्या है बेटा मेरी,
यहाँ पे लिखो cos 30 और cos 30 इज इक्वल टू AC लिख लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से cos 30 क्या होती है बेटा मेरी, √3/2, ठीक है। ये हो जाएगा 8/AC। यहीं पे सॉल्व कर लेती हूँ। AC इज इक्वल टू 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3। देखो यही हो जाएगा ना। AC अगर मैं यहाँ ले आऊं तो ये नीचे चली जाएगी और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा मेरा 16/√3। आई होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। हमने यहाँ से AC फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोगों को क्या करना है, फिर से हम लोग फाइंड आउट करेंगे AB को, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC कॉस, अब हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, देखो मेरे पास मुझे AC पता चल गया। AC यानी कि हाइपोटेन्यूज पता चल गई, कितनी है बेटा मेरी 16√3 है। समझ आ गई बात। अगर मैं चाहूं तो अब यहाँ पर इसे देखो मैं दो तरीके से कर सकती हूँ। अगर मेरे पास मैं सिर्फ बेस को ही लेकर कंसीडर करूं, अगर बेस को ही लेकर कंसीडर करी तो मैं tan के फॉर्मूले से भी कर सकती हूँ। यहाँ पे tan रेशियो भी लगा सकती हूँ, tan 30। मगर वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, थोड़ी सी मुझे कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करी और मैं अब साइन से निकाल देती हूँ, क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और 2 से तो हम किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें लगा दिया ट्राइंगल ABC में sin 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P/H, और P कितना है बेटा मेरा AB, और H कितना है मेरा बेटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग, H को AC लिख दो यहाँ पे पहले, ठीक। तो ये लिख दिया मैंने AB, और AC की वैल्यू मुझे पता चल गई है दिस वन। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा AB/16√3, ठीक है। सो यहाँ से AB कितना आ जाएगा बेटा 16/2 इंटू √3, ठीक है। इस 2 से ये कट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 8/√3, ठीक है। तो ये इतनी लेंथ आ गई मेरी किसकी बेटा, AB की। ये किस में चल रहा होगा सब हमारा, मीटर में, ठीक है। ये किस में चल रहा होगा बेटा मेरा, मीटर में। बस अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने आंसर की तरफ आना है। हमें दोनों चीज पता चल गई है, AC भी और AB भी, ठीक। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 16/√3 प्लस AB कितना आया है 8/√3, ठीक। एलसीएम क्या हो जाएगा √3, ऊपर क्या हो जाएगा 24। तो यहाँ अब हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें जहाँ डिनोमिनेटर से रूट की वैल्यूज को हटाना है, ठीक। जो हमारा स्टैंडर्ड हम लोग आंसर लिखते हैं उसमें हम लोग जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ न्यूमरेटर में ही आंसर देना होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगी, √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो बेटा ये दो आपको पता होगा, √3 क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ठीक। और ऊपर आ जाएगा 24 और इसके साथ √3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब मैं इससे इसको डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा बेटा 8√3। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने अपने क्वेश्चन की पिक्चर पहले माइंड में सेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या क्या फाइंड आउट करना है, उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे और अपने आंसर को लिख कराएंगे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।